बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन मसले के बारे में है और वो है फ़ीमेल का मसला पीसीओडी या पीसीओएस। कि ये पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है और इसकी अलामात क्या हैं और किस तरह ये होता है, कैसे पता चलता है, क्या नज़र आता है हमें कि हमें पता चले कि ये मसला हो गया है फ़ीमेल में। और इसके अलावा होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से आप ये इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं और विदाउट सर्जरी के ये मुमकिन है इसका इलाज। तो इसी बारे में आज की मेरी वीडियो है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो ये जो पीसीओडी है ये फीमेल के साथ एक मसला है और ये आजकल इतना कॉमन हो गया और यंग एज में ज़्यादा होता है। तकरीबन जब मैसेज शुरू होते हैं उससे शुरू हो जाता है, ये तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र से, और फिर ये 40 से 45 तक ये मसला हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कि ये पीसीओडी है क्या चीज़, इसका फिज़िकल फंक्शन क्या है और ये किस जगह पे सिचुएटेड होती है, यानी कि कहाँ पर होती है। तो दरअसल ओवरीज या बच्चेदानी भी उसे कहेंगे हम, ये हमारा जो यूट्रस होता है फीमेल में, उसके दोनों साइड पर ये ओवरीज होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट। ये दोनों ओवरीज यहाँ पर होती हैं, बीच में यूट्रस होता है। और इन ओवरीज का फंक्शन ये होता है कि इसमें जो फॉर्मेशन होती है, कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन बनते हैं। और इसके अलावा कुछ मिकदार में हमारी ओवरीज जो होती है वो मेल हार्मोन भी बनाती है, जैसे एंड्रोजन वगैरह। तो सबसे बड़ा जो इसका कॉज नज़र आता है वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो फीमेल हार्मोन है वो उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो लेवल होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि एक ख़ास मकदार जो होती है उससे ज़्यादा वो कम बनाने लगते हैं वो, और उसके साथ जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसकी मकदार बढ़ जाती है। एक तो इसकी ये अलामत ख़ास नज़र आती है। दूसरी इसकी अलामत होती है कि जो पीरियड्स होते हैं लेडीज़ में, मेंसेस, वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि एक महीने स्किप हो जाते हैं, 2 महीने स्किप हो जाते हैं, नहीं आते, फिर आ जाते हैं, या फिर किसी में ऐसी भी देखे हैं मैंने केसेस कि 6 महीने, 8 महीने या साल तक जी होता है ये स्किप हो जाते हैं मेंसेस। और उसके बाद जाहिर है कि वो उसका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत सारी और सी कॉम्प्लिकेशन भी सामने आ जाती हैं। ये इसका दूसरा बड़ा कॉज हो जाता है। और उसके अलावा फिर ज़ाहिर पेनफुल भी होता है। तो ये 3 जो इसकी जो अलामात हैं, ख़ास तौर पर ये कॉजेज़ के साथ ये नज़र आती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसे पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या डिजीज़ है। ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इलाज हर चीज़ का मौजूद है और होम्योपैथिक में इसका बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसे हम विदाउट सर्जरी के भी कर सकते हैं, इलाज हो जाता है इसका। परेशान होने की इतनी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। अब इसकी जो होता है फंक्शन, मैंने बता दिया आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है सबसे बड़ा इसका फंक्शन है। और इसका जो कॉज होता है कि ये पेरेंटल होती है, यानी कि किसी के पेरेंट्स में अगर ये मसला रहा हो, उनके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा में, तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं उन फीमेल्स में कि उनके साथ ये मसला हो जाता है। तो उसके लिए फिर होम्योपैथिक में जो है बहुत बेस्ट मेडिसिन मौजूद हैं। वैसे तो लोग कहते ही ये है और सुनने में भी ये आता है, आपने भी सुना होगा कि अगर ये हो जाए तो इसके बाद जो होता है उसका सर्जरी होती है। अब ये सिस्ट जो हम बता रहे हैं, ओवेरियन सिस्ट, यानी कि उसमें जो ओवरीज में जो सिस्ट बन जाती है। अब सिस्ट क्या चीज़ है? सिस्ट एक समझ लें कि एक थैली लाइक एक बैग टाइप का होता है जो हमारी ओवरीज में बन जाता है। और बनने की वजह मैंने आपको बता दी कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये ओवरीज में बन जाता है। यानी कि जब ये पीरियड्स आते हैं तो हर महीने एक एग जो होता है वो मैच्योर होता है और फिर वो आगे जाकर ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि जो जनाना तौलीदी आज़ा होता है उनका निज़ाम जो होता है उसको ये चलाता है एक तरह से। जब ये जो इस तरह की एग बन जाता है तो उसी तरह फिर मेंसेस आते हैं और वो हर महीने एक एग बनता है और फिर रिलीज़ हो जाता है और फिर नेक्स्ट मंथ इसी तरह आता है, तो एक प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर ये एग यानी कि मैच्योर ना हो, पुख्ता ना हो और वहीं पे ये ठहर जाए, तो वहाँ पे जाके जो होता है ये एक फॉर्मेशन बना लेता है, एक सिस्ट सी बना लेता है, एक थैली से उसके ऊपर एक कवर झिल्ली से आ जाती है और उसके अंदर छोटी छोटी जो होता है वो गांठें समझ लें या गांठें टाइप की चीज़ आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये ओवरीज में जो है सिस्ट बन गई है,
सिस्ट बन गई है और उसमें ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये आ जाते हैं, और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि पॉली जो होता है ओवेरियन, पॉली का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा, मल्टीपल। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट उसमें बन जाती हैं, और उसकी वजह से जो होता है सबसे पहले इसकी अलामत नज़र आती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं रहते। कभी आ गए, 1 महीने आ गए तो 2 महीने गायब हो गए, 2 महीने 3 महीने नहीं आए, फिर आ गए, और फिर जब आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। और जब हैवी ब्लीडिंग होगी तो ज़ाहिर है उसके साथ दर्द भी होगा और वीकनेस भी होगी, और इस तरह की सिम्टम्स नज़र आ जाती हैं। तो ये इस चीज़ की वजह से जो होता है ये मसला शुरू हो जाता है। अब इसका होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि ओवरी जब ये सिस्ट बन जाती है और उसमें ये फॉलिकल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, तो अगर ये छोटी होती है तो ये नॉर्मली भी जो होता है वो खुद ब खुद भी डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। पेंसिल्स आते हैं, 1-2 आते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा बन गए हैं, उनका साइज़ जो हो गया वो ज़्यादा बड़ा है, तो उसको ख़त्म करने में, उसको डिज़ोल्व करने में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसमें कभी कभार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में माशाल्लाह ऐसा इलाज है कि ये आपकी जो सिस्ट होगी इसको ये मेडिसिन के ज़रिए ही ठीक कर देगा। और जैसे मैंने अलामत की बात की कि आपको इसके साथ फिर आपको जो होगा वेट गेन मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन नहीं आ रहे होंगे, जो सारा फर्स्ट जो इनके ख़राब मादा समझ ले होता है उसकी वजह से जो होता है वो वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्नी निकलने लगती है, पिंपल, दाने। और जो सबसे बड़ी बात है उसकी जो यानी कि कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी है, कि जैसे मैंने कहा कि जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये मसला होता है। तो जब वो उस हार्मोन की मिकदार बढ़ती है तो आपके यानी कि जिसके भी ये मसला है उसके साथ उसके यहाँ चिन पर, ये इधर साइड में और यहाँ चिन पर जो होता है वो हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, बाल आने लगते हैं। किसी के होता है कि सिर्फ यहाँ आते हैं, किसी दाढ़ी सी समझ लेके आ जाती है, किसी के चेस्ट पे भी आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, दाग धब्बे जाइयाँ, यानी कि काफ़ी मसले इसके साथ हो जाते हैं। और उसकी वजह ये इन सारी वजूहत के अलावा हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टाइल भी है कि हम एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ नहीं करते। उसके अलावा खाना भी ऐसे ही खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का बना हुआ खाना इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को पैदा करती हैं, इस चीज़ को पीसीओडी को कॉज करती हैं। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात। तो इसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो आपकी ओवरीज को जो होगी उसके फंक्शन को, उसको एक तरह से स्ट्रेंथ देगी, ताकत देगी, ताकि ये मसला ना हो, तो वो है ओवेरिनियम मेडिसिन है। इसे 6H पोटेंसी में हम लेंगे, सुबह दोपहर रात इसके 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा दूसरी मेडिसिन एक आ जाती है एपिस मेलिफिका, इसे हम 30 पोटेंसी में लेंगे, सुबह दोपहर और रात 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। ये दोनों मेडिसिन जो होती हैं ये सिस्ट को ख़त्म करने में और हमारी ओवरीज को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बाद जो मैं एक आपको बताऊंगी कम्बिनेशन है 3 मेडिसिन का, कि इसके साथ अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे, और ये तकरीबन 4 से 5 महीने का जो होगा प्रोसेस होगा, कंटिन्यू करने पड़ेगा उसको, क्योंकि ज़ाहिर है पीरियड्स अगर आपके रुके हुए 6 या 8 महीने से, तो उनको रेगुलर करने के लिए मेडिसिन भी रेगुलर लेनी पड़ेगी। तो जो कम्बिनेशन है उसमें 3 मेडिसिन जो हो गए वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक है अशोका मदर टिंचर, दूसरा है सिनेशियो, और तीसरा आप जो हमारा ये जो बहुत ही बेहतरीन है इस सिलसिले में, बहुत मशहूर है, वो है पल्साटीला, जो पीरियड्स को रेगुलर करने में, पीरियड्स को लाने में बहुत ज़्यादा कारआमद है। इन तीनों मदर टिंचर्स को एक खाली बोतल में आप बराबर मिकदार में मिला के रख लें, और इसके 20-20 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर रात पानी में डाल के वो पीने होंगे। ये आपने करना है तकरीबन 3 से 4 महीने रेगुलर, ताकि जब ये रेगुलर होगा तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। और जब रेगुलर पीरियड्स होंगे तो ये जो सिस्ट वगैरह है ये आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। अब इसकी थोड़ी सी एहतियात ये कर लें कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं ताकि आपका वेट ना बढ़े। उसके अलावा पानी का इंटेक में हर वीडियो में अपनी कहती हूँ कि रखें, बहुत ज़रूरी है ये पूरी बॉडी के लिए। तो इन चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो इस जो प्रॉब्लम है इससे इंशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपको निजात मिल जाएगी। तो वीडियो ऐसी कैसी लगी मुझे एंड तक ज़रूर बताइएगा इसको। वैसे तो ये काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और इसके घरेलू में कुछ होगा तो मैं बताऊंगी आपको। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कीजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।